पूरे मामले में लिया गया। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वदेशी का संकल्प भारत के लिए जरूरी और हर बात में स्वदेशी का भाव होना है बहुत जरूरी। भारत को अपने हितों का ख्याल रखना होगा, इस बात का जिक्र किया प्रधानमंत्री मोदी ने। कहा कि हम वो खरीदेंगे जो भारत ने बनाया। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ऐसे ही तो बनारस पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर संबोधित किया। और अमेरिका से चूंकि टैरिफ विवाद चल रहा है, 25% टैरिफ लगाने की बात सामने आई है, ऐलान किया गया है ट्रंप की तरफ से। तो ऐसे में ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इस बात पर जोर दिया है कि ये कोशिश करें कि अब जो भी खरीदे वह स्वदेशी हो, वो मेक इन इंडिया हो, वो भारत में निर्मित हो, भारत में उसे तैयार किया गया हो। और ऐसे ही हम अपनी डिपेंडेंसी जो है वो दूसरे देशों से हटा सकते हैं। स्वदेशी का संकल्प भारत के लिए जरूरी है और अगर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है तो उसकी दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। भारत को अपने हितों का खुद ख्याल रखना होगा, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जब बनारस पहुंचे थे। बनारस से वाराणसी से सांसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। और खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे। दुनिया इस प्रकार से अस्थिरता के माहौल से गुजर रही है, तब हम भी, चाहे व्यापार हो, छोटी दुकान हो, कारोबार करते हो, अब हम हमारे यहां से सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी माल ही बेचेंगे। साथियों, ये स्वदेशी माल बेचने का संकल्प भी देश की सच्ची सेवा होगा। आने वाले महीने त्योहारों के महीने हैं, दिवाली आएगी, बाद में शादियों के तो समय आएगा। हर पल अब स्वदेशी ही खरीदेंगे। मैंने जब देशवासियों को कहा था मेड इन इंडिया, अब विदेशों में जाकर के शादियां कर करके देश का धन मत लुटाओ। और मुझे खुशी है, कई नौजवान मुझे चिट्ठी लिखते थे कि हमारा परिवार तो विदेश में शादी करना तय किया था, लेकिन आपकी बात सुन करके अब हमने वहां का सारा कैंसिल कर दिया, थोड़ा खर्चा भी हो गया, लेकिन अब हम भारत में ही शादी करेंगे। हमारे यहां भी बहुत अच्छे स्थान है जहां शादी ब्याह हो सकता है। हर बात में स्वदेशी का भाव आने वाले दिनों में हमारा भविष्य तय करने वाला है दोस्तों। और ये महात्मा गांधी को भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। साथियों, सबके प्रयास से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। एक बार फिर आपको आज के विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं और भविष्य में वोकल फॉर लोकल, खरीदेंगे तो स्वदेशी खरीदेंगे, घर सजाएंगे तो स्वदेशी से सजाएंगे, जिंदगी बढ़ाएंगे तो स्वदेशी से बढ़ाएंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करने के दौरान अपने विजन और विकास के बारे में चर्चा की। कुछ खास बातें आपको बताते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही, सुनिए। 140 करोड़ देशवासियों की एकता ऑपरेशन सिंदूर की ताकत बन जाती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर जवानों के पराक्रम का वो पल और आज किसानों को प्रणाम करने का अवसर। आज यहां एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। और जब काशी से धन जाता है ना, वो तो अपने आप प्रसाद बन जाता है।
21,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा। साथियों, आज यहां भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। बाबा के आशीर्वाद से काशी में विकास की अविरल धारा मां गंगा के साथ साथ आगे बढ़ रही है। मैं आप सभी को, देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी कुछ ही दिन पहले काशी में सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। यानी स्पर्धा के द्वारा स्किल डेवलपमेंट, स्वयं प्रयास से स्किल डेवलपमेंट, उसके अनेक प्रयोग आज काशी की भूमि में हो रहे हैं। आने वाले दिनों में काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता, सांसद रोजगार मेला समेत कई और आयोजन भी होने वाले हैं। मैं यहां सरकार के सभी मुलाजिमों को, सरकार के सभी अधिकारियों को भी सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, ताकि वे जनभागीदारी से युवा पीढ़ी को जोड़ करके ऐसे अद्भुत कार्यक्रमों की रचना करते हैं और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाते हैं। इस काम में जुड़े हुए सभी अधिकारी भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो ये प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथियों, हमारी सरकार निरंतर किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पहले की सरकारों में किसानों के नाम पर हुई एक घोषणा भी पूरी होना मुश्किल होता था, लेकिन भाजपा सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन महादेव की सफलता के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा है। पहलगाम के आतंकियों का घर में घुसकर सफाया किया गया है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का एहसास किया है। पहलगांव के अपराधियों को मिट्टी में मिला करके दुश्मन के घर में घुस करके उनका खात्मा करने का मादा भारत रखता है, नया भारत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के उपरांत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं। तो इस बार फिर से 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार अपनी काशी को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है। देश के अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर आज वितरण होने जा रही है। याद करिए, अन्नदाता किसान 11 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। खेती से पलायन होता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे, लोगों के मन में विवशता के प्रति एक खिन्नता थी। सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीज को बाजार तक पहुंचाने के लिए बीज से बाजार तक की एक व्यवस्था, एक इकोसिस्टम पिछले 11 वर्ष के अंदर जो बनाया है, आज उसका परिणाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को महसूस। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी को सौगात दी तो काशी की जनता नमो नमो हो गई। पीएम मोदी को देखने दूर दराज से लोग पहुंचे, लोगों का हुजूम उमड़ा और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सत्येंद्र कुमार ने लोगों से बातचीत की। इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो जनसभा के बाहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को, काशी वासियों को बड़ी सौगात दे चुके हैं। करीब 2200 करोड़ की 52 परियोजनाओं का पीएम मोदी ने लोकार्पण और शिलान्यास कर दिया है। और इस समय जो हम आपको दिखा दे भीड़ देखिए कितनी भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। जो जनसभा स्थल है वो पूरा फुल हो चुका है। उसके बाहर बैठने की जगह ना होने की वजह से लोग बाहर पीएम मोदी को सुनने के लिए खड़े हैं। एक तरह से ये पूरा जनसमूह, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देखिए तमाम लोग, आप देख सकते हैं किस प्रकार की यहाँ भीड़ उमड़ी है। हम लोगों से भी बात करने का प्रयास, सम्मान निधि भी जारी किया गया है। तो जैसे अभी कोई फसल लगाए किसान, 1 कुंटल गेहूं बेचे, 1 कुंटल डीएपी नहीं ले सकते। क्या कहेंगे आप? अंदर नहीं गए आप? अंदर थे हम, अभी बाहर निकले थे पेशाब करने के लिए, फिर अंदर जा रहे हैं हम। जी, सुन लिया मोदी जी को? जी। देखिए तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भाई साहब क्या नाम पड़ेगा आपका? अनिल उपाध्याय। क्या कहेंगे जिस हिसाब से भीड़ उमड़ी है, अब मोदी जी को आपने सुना, कितना बेकरारी रहता है पीएम मोदी के लिए आप लोगों की? ये पूरा एक सैलाब आ गया है, जैसे बाढ़ आई हुई है उस तरह की बाढ़ है ये। और मोदी जी हमारे सबसे जनप्रिय नेता हैं। देश के, विदेश के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बलिष्ठ नेता अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? बड़ी सौगात इस बार फिर से पीएम मोदी ने दिया है। योगी मोदी। क्या कहेंगे? बड़ी सौगात इस बार फिर से दिया है पीएम। भाई साहब चलिए। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोग यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, लोगों की हम और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए तमाम बुजुर्ग, महिला, बच्चे सभी लोग उमड़े हुए हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं मोदी जी को सुनने के लिए। सुन लिया आप लोगों ने मोदी जी को? जी हाँ, जी हाँ। क्या कहेंगे? इस हिसाब से भीड़ उमड़ी है, लोग बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं। इस तरह का नजारा पहले कब देखने को मिला था इस तरीके का? ये हर बार मिलता है इनके आने के बाद नज़ारा। इन्होंने हम लोगों को भाग्य है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे सांसद को हम लोग चुन के भेजे, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री बने। और जब आते हैं 2000, 3000, 2500 करोड़ हम लोगों को दे के जाते हैं। जो हम लोग उम्मीद नहीं किए थे उससे ज़्यादा हर कुछ दे के जा रहे हैं। कितनी बदली है काशी? पूरी काशी ही चमचमाती तो है। आप देखिए जाकर भदोही रोड देखिए, लाइट, ये इलाहाबाद रोड देखिए कितनी सुंदर बन गई है। और जो हमारे घर का खुद मुखिया हो, अपने घर को सजाने में कहाँ कमी छोड़ेंगे। ऐसे देश के प्रधानमंत्री हमारे सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या कहेंगे सर? क्या बोलेंगे आज की जो जन सैलाब को देखकर? और उसके बाद कितनी बदली काशी है, इस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? आप देख रहे हैं चौमुखी विकास हो रहा है, सब रोडें चमचम चमक रही हैं, जो है कि सब चट्टी चौराहा जो है कि सब लाइटें थोड़ा सा जगमगा रहा है। और जनता की बात करें तो 8 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं जनसभा स्थल पर। 8 बजे से जो है कि रेला जो है कि चला रहा है। अभी तक जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए सामने से जो है कि रेला चली आ रही है। लाखों की भीड़ जो है कि क्षेत्र की जो है कि जनता काफी उत्साहित है। लक्ष्य 51,000 रखा गया तो उसके पार चला गया, भीड़ लग रहा है। 51,000 का लाखों की भीड़ है। 51,000 क्या बात कर रहे हैं? अभी इधर कैमरा आप घुमा दीजिए, देखिए ढोल नगाड़े ताशे के साथ जो है कि कार्यकर्ता उत्साहित होकर के अपने जो है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अपने सांसद जी को सुनने के लिए जो है कि आ रहे हैं। ये 50,000 नहीं, ये तो लाखों की भीड़ जो है कि रेला बन करके जो है कि आ रही है। क्या कहेंगे? पीएम मोदी को आपने सुना?
हाँ, क्यों नहीं सुना? क्या मतलब कितना उत्साह रहता है, कितना उत्सुक रहता है पीएम मोदी को सुनने के लिए? देखिए, काशी की जनता में तो बहुत उत्साह रहता है। कारण क्या है कि वह डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनती है और वो भी विश्व का लोकप्रिय नेता है। वह भी कोई मामूली हस्ती नहीं। माननीय प्रधानमंत्री विश्व के लोकप्रिय नेता हैं, तो काशी की जनता का प्रेम उनसे ऐसा है कि वो सदैव सुनना चाहती है। जो जिस हिसाब से लक्ष्य रखा गया था 51,000, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 51वां दौरा था, तो 51,000 का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है उसको देखकर लोगों का यही कहना है कि यहाँ लाखों की भीड़ उमड़ी है और लोग काफी उत्साहित थे। जिसको जगह अंदर नहीं मिला वो बाहर खड़े होकर पीएम मोदी का संबोधन सुन रहा था। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं।